छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी के बाद साय सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार मोदी की गारंटियों को तो पूरा करने पर फोकस कर ही रही है। साथ ही रमन सरकार की उन योजनाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है जिन्हें कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। इन योजनाओं में तेंदुपत्ता खरीदी, सरस्वती साइकिल योजना, चरण पादुका योजना, टिफिन वितरण जैसी कई अहम योजनाएं शामिल है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमन छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक एक वादा 5 साल में पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला हैं उमन के खाता में हर महीना 1,000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी बंधन योजना में जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गैस के कार्डधारी हैं पिछले 5 साल में मला गैस सिलेंडर भी नहीं मिली तो गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो और 500 रुपया में मला गैस सिलेंडर देहे के काम भी करबो। तेंदुपत्ता आपन ला मालूम होई कि 15 साल के सरकार में हमन 15 दिन तेंदुपत्ता के खरीदी करत रहें। साथ में चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की योजना, साड़ी देहे के योजना, 19-20 वादा करे हन। मोदी की गारंटी में वो एक एक वादा हमन पूरा करबो। वहीं पुरानी योजनाओं को फिर शुरू करने की कवायद पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सरकार की उस चरण पादुका योजना चालू करने जा रही है जिसमें एक पैर में 6 नंबर की चप्पल और दूसरे पैर में 9 नंबर की चप्पल देंगे। कमीशन खोरी करके फिर से मोबाइल बांटेंगे। जनता इस बात को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल लोगों को मुफ्त राशन देने की जो घोषणा है वो कोई नई चीज नहीं है। पहले से ये योजना चले आ रही। छत्तीसगढ़ में लोगों को मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 5 किलो का नुकसान कर रही है। रमन सरकार की योजनाओं को चालू करे। चरण पादुका योजना चालू करने जा रहे हैं जिसमें एक पैर में 6 नंबर की चप्पल, एक पैर में 9 नंबर की चप्पल देंगे कमीशन खोरी करके। तो ये गरीबों के चीजों में ये फिर से मोबाइल बांटेंगे, ये फिर से चरण पादुका बांटेंगे ताकि उसमें कमीशन खोरी कर सके। और जनता बेहतर ढंग से समझ रही है ये ऐसा करेंगे तभी 5 साल में इनकी विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में जहां सरकार बदलने के साथ ही कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद किए जाने की सियासत तेज हो गई है, वहीं रमन सरकार की योजनाओं को फिर से चालू करने की बात कही जा रही है। लेकिन इन योजनाओं से जनता को कितना लाभ मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ पुरानी योजना नया रूप में आपका स्वागत है। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक नजर गुहार पॉइंट्स पर। नई सरकार को क्यों करना पड़ रहा पुरानी योजनाओं पर फोकस? रमन सरकार की योजनाओं को फिर से शुरू करने के क्या हैं आखिर मायने? क्या भूपेश सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगाएगी साय सरकार? बीजेपी की पुरानी योजनाओं में कांग्रेस को क्यों दिख रहा कमीशन का खेल? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नई सरकार जो वादे किए, जो गारंटी दी गई, उस पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चाहे मोदी की गारंटी हो या फिर कांग्रेस सरकार से पहले जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सरकार, उन योजनाओं को जिस तरह से कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया था उनको फिर शुरू किया जाएगा और जो जनकल्याणकारी काम हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। और इसी को लेकर दूसरी तरफ जो सरकार की प्राथमिकता है, जो मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है, जो मोदी की गारंटी है, जो रमन सरकार के समय की जो योजनाएं हैं उनको शुरू किया जाएगा। और सरकार ने तमाम जो सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो वादे हमने जनता से किए
वो हम पूरे करेंगे। 5 साल के लिए हम संकल्प पत्र लेकर आए थे और बिंदुवार उस पर हम काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस पर शक की नज़र पर से देख रही है। तमाम तरह के एलिगेशन भी हैं और जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार की जो योजनाएं रही हैं, सरकार उनको बंद कर, चाहे मोदी की गारंटी हो, चाहे रमन सरकार जब थी उस समय की जो चीज़ें हैं वो शुरू की जाएंगी और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। चर्चा इसी पर होगी, बातचीत इसी पर होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मधुकर द्विवेदी साहब। मधुकर जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर किरण बघेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। किरण जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में शिल्पा देवांगन जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। शिल्पा जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शिल्पा जी आपके पास ही आता हूं कि 2 चीज़ें हैं। एक तो जो मोदी की गारंटी है, और चूंकि मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से चीज़ें रही कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, सेम छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की चीज़ें रही हैं कि मोदी जी ने गारंटी दी कि नहीं, हमारी सरकार बनाइए और जनता से जो हम वादे कर रहे हैं हमने वो हम पूरा करेंगे। दूसरी तरफ जो पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है, रमन सरकार, उसमें तमाम सारी जो योजनाएं रही हैं उसमें कुछ योजनाओं को लेकर आप पर एलिगेशन है कि आपने उनको बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम उन योजनाओं को चालू करेंगे और यहाँ पर जो गारंटी दी है मोदी जी ने हम वो पूरा करेंगे। आप क्यों शक की नज़र से देख रहे हैं इसे? जी नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में 15 साल जनता ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने 15 साल शासन भी किया और जनता ने देखा भी है। तो जिस तरीके से 15 साल में इनकी योजनाएं जो बनी हैं वो मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, स्पेशली उनके हित के लिए बनी है, न कि जनता के हित के लिए। ये बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया था। जैसे कि चरण पादुका योजना जो बनी थी, चरण पादुका योजना एक कमीशन खोरी की पराकाष्ठा तय कर रहा था। किस प्रकार से कि जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे बेचारे जो आदिवासी हैं, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, वो भोले भाले होते हैं। उन्हें जब चरण पादुका दी जाती थी तो एक पैर में अलग नंबर की चप्पल, दूसरे में ऐसे छोटा बड़ा चप्पल और क्वालिटी भी खराब। तो ये भ्रष्टाचार की और कमीशन खोरी की पराकाष्ठा के लिए सेट की गई थी। परंतु आप देखिए, हमने ये योजना जरूर बंद की, परंतु उसके बदले भूपेश सरकार ने नगद राशि भुगतान की ताकि वो अपने पैसे से अपनी चॉइस की चप्पलें खरीद लें। और इसके साथ साथ हमारे तेंदुपत्ता संग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बीमा योजना भी बनाई गई। और आप जानते ही हैं 2500 मानक बोरा जो रेट था उससे बढ़ा करके 4000 मानक बोरा। मतलब प्रतिबद्धता भूपेश सरकार ने दिखाई थी कि किस प्रकार से हमारे आदिवासी भाई बहनों को लाभ मिल सके। परंतु इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई है तब तब इन्होंने ऐसे संसाधन जुटाए हैं जिससे ये कमीशन खोरी का रास्ता अपना सके, खुल सके। लेकिन शिल्पा जी, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में है? क्योंकि अभी तो सरकार बनी है और मुझे लगता है कि अभी तो मंत्रियों का जो बन गए लेकिन विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ और आप एलिगेशन लगाने लगे, आप कटघरे में खड़ा करने लगे। अभी उनको वर्किंग तो करने दीजिए, जो वादे किए हैं उन्होंने जो गारंटी दी उनको पूरा तो करना दीजिए। आपको नहीं लगता है कांग्रेस जल्दबाजी में है? देखिए सक्सेना जी, अभी जो बातचीत हो रही है वो चरण पादुका की जो बात इन्होंने कही है, तो चरण पादुका का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। उस बारे में मैं बता रही थी कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था। अब आने वाले समय में ये किस तरीके की योजनाएं और उनको क्रियान्वयन करते हैं वो तो भविष्य के गर्त में है, परंतु इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख आएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ सभी के उसमें आ गए हैं क्या? चलिए शिल्पा जी, मैं आता हूं दोबारा सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा। डॉक्टर किरण जी हमारे साथ में हैं। किरण जी, सीधा सा सवाल, जिस तरह से विपक्ष के सवाल हैं और दूसरी तरफ मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आप
मोदी जी की गारंटी के साथ 2023 में मैदान में थे, नई सरकार को क्यों करना पड़ रहा पुरानी योजनाओं पर फोकस? क्या इसके पीछे की मंशा, क्या प्लान? देखिए, निश्चित तौर पे 15 साल तक छत्तीसगढ़ का विकास अगर हुआ है तो वो भाजपा शासन काल में ही हुआ है। और उस समय जो जन कल्याणकारी जो बहुत अच्छी योजनाएं थे उसको इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार आई थी उन्होंने बंद कर दिया था। तो उसे वापस चालू करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है, क्योंकि वो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और बहुत अच्छी योजनाएं थी जिससे छत्तीसगढ़ के सीधा सीधा फायदा मिल रहा था। तो रही बात, एक बात मैं और ये इस पे ऐड करना चाहूंगी कि इनकी जो बेरोजगारी भत्ता वाली योजना जो भूपेश सरकार में चालू हुई थी वो भी हम बंद नहीं कर रहे हैं। जो योजना इनके समय में अच्छी थी वो भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अच्छी योजनाएं जो जनता को डिप्राइव किया जा रहा था इनके शासनकाल में उसे वापस चालू किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कांग्रेस को के पेट में दर्द होना चाहिए। और निश्चित तौर पे शिल्पा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल हमें शासन करने का मौका दिया, चाहे बस्तर हो या मैदानी क्षेत्र में की बात करें, तो निश्चित तौर पे बहुत विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ आज जो प्रेजेंट स्टेज में है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जनता ने आपको भी 5 साल का मौका दिया जिसमें सिर्फ आपने घोटाले किए और घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया। यही कारण है कि जनता ने वापस आपको सत्ता से उखाड़ फेंका और वापस भारतीय जनता पार्टी पे और मोदी जी की गारंटी पे पुनः विश्वास किया है। और जो जन कल्याणकारी योजना जो उनके हित में थी उसका वापस स्वागत किया है। तो मुझे लगता है जनता के हित में अगर फैसला ले रही है पार्टी तो आपको और छत्तीसगढ़ की जनता को स्वागत करना चाहिए। चलिए, दोबारा आपके पास में आऊंगा। मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आ जाता हूं। मधुकर जी, किस रूप में देखें इस सियासत को, इस राजनीति को? क्योंकि दो चीजें हैं इसमें। एक तरफ जो मोदी जी की जो गारंटी है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को आगे बढ़ना है, लेकिन इसके साथ ही जो पूर्ववर्ती सरकार रही है बीजेपी के रमन सरकार, उसकी जो योजनाएं हैं जो कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने वो बंद कर दी गई थी। इस सियासत, इस राजनीति को किस रूप में देखें? क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो सरकार ने शुरुआत किया है, अपनी वर्किंग शुरू की है, लेकिन जिस तरह की जो सियासत है, क्या माना जाए कि ये टेम्पो अब बनाने की कोशिश है? क्योंकि ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है। देखिए सक्सेना जी, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है जी तो उनका एक विजन होता है, उनका घोषणा पत्र होता है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ स्वाभाविक तौर से। दोनों पार्टियों ने जो घोषणा पत्र में वायदे किए थे, कांग्रेस ने भी बड़ी बातें की थी, भाजपा ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया वो भाजपा को दिया। निश्चित तौर पे भाजपा ये चाहेगी कि वो उन नीतियों को लागू करे जिसका उन्होंने उल्लेख किया था घोषणा पत्र में। कई बार क्या होता है कि योजनाएं वही रहती हैं, कालांतर में उनका नाम बदल दिया जाता है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि बहुत सारी अच्छी योजनाएं होती हैं। मसलन अभी चरण पादुका योजना की बात अभी हो रही थी, दोनों बहनें बात कर रही हैं उस विषय पे। हो सकता है चरण पादुका का नाम आज नहीं कल और कुछ बदल दिया जाए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि आदिवासी भाई बहनों के पांव में छाले न पड़े। वो जब तेंदू पत्ता तोड़ते हैं तो उनको तकलीफ ना हो। उद्देश्य यह है कि आदिवासी कल्याण की दिशा में एक योजना शुरू की गई। नाम उसका भले ही आप कुछ दे दें जी। लेकिन अभी तो मैं ये कहूंगा कि अभी और आपने भी उसका उल्लेख किया कि सरकार को कायदे से तो अभी सरकार बनी ही नहीं छत्तीसगढ़ में, अभी विभागों का वितरण नहीं हुआ। लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष सजग हो तो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती तो हमेशा बनी रहती है। इसलिए कांग्रेस ने शुरू से ही सरकार का एक तरह से अप्रत्यक्ष विरोध करके ये तो एक संकेत दे दिया कि हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम आपको सचेत करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष जागरूक हो तो ये सरकार के लिए भी अच्छी बात रहती है। कांग्रेस निश्चित तौर पे यहाँ छत्तीसगढ़ में पराजित हुई है, लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हुई छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी अभी 15 वर्ष तक उन्होंने राज किया, अनुभव है सरकार चलाने का, और अगर उस अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को देने के दृष्टिकोण से सरकार योजनाएं लाती हैं और उन योजनाओं को अमली जामा पहनाती है जो योजनाएं 15 वर्ष तक चली
और उन योजनाओं की वजह से 15 वर्ष तक सरकार भाजपा ने शासन किया, तो स्वाभाविक तौर से नई योजनाएं अगर आएंगी तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर पुरानी योजनाएं जो कांग्रेस की समय थी उनको अगर एक तरह से कहिए परिमार्जित करके अगर प्रस्तुत किया जाएगा वो भी अच्छी बात होगी, क्योंकि किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है जनहित। अगर जनहित में भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं को भी शामिल करेगी जो कांग्रेस ने शुरू की थी तो अच्छी बात है। और ये होना भी चाहिए। मधुकर जी आप कह रहे हैं, और एक बात बिल्कुल ये तय है कि लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की खूबसूरती इसी बात को लेकर है कि ठीक है, सरकार जिस तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, जाहिर सी बात है कि जनता ने विश्वास किया, जो वादे किए, जो गारंटी दी, वो कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरना ही होगा। दूसरी तरफ अगर विपक्ष इस तरह की चीजों पर जो चीजें अटेंशन करता है तो कहीं ना कहीं एक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यही सारी चीजें। मैं सीधे शिल्पा देवांगन जी के पास में आता हूं। शिल्पा देवांगन जी, जिस तरह से मधुकर जी भी कह रहे थे कि चाहे चरणपाद, खासतौर पर चरणपादुका योजना की जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि आदिवासियों पर बहुत फोकस रहा है इलेक्शन, और पूरे देश में फोकस है, क्योंकि ओबीसी की बात लगातार आपकी तरफ से होती रही। आपके जो सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी, वो लगातार जातिगत आरक्षण की बात करते रहे हैं। अगर वो चरणोपात का लेकर योजना फिर लेकर आते हैं, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि चाहे उनको जूते चप्पल वितरित करने की बात हो या अन्य तरह की तमाम सारी चीजें हो, फिर आप कहते हो कि ऐसा करेंगे, ये तो कि एक पैर में 6 नंबर, एक 9 नंबर। अगर उनकी भलाई के लिए कुछ होता है तो ये तो स्वागत करना चाहिए। शिल्पा जी जी, निश्चित रूप से जनहितकारी योजनाओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचे ऐसी योजनाओं का हम स्वागत करते हैं। परंतु बीच में ही इनका, जैसे मैंने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि बीच में ही ये अपने नेताओं के लिए कमीशन खोरी का रास्ता, लेकिन यही आरोप तो आप पे लगाते रहे वो। भूपेश सरकार में आप देख लीजिए कि डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं कितनी बनी, और डायरेक्ट बेनिफिट लोगों के जेब में पैसा गया, तभी तो 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, और हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर सुधरा था। तो इस प्रकार से वो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं दिखाई देती है। परंतु पिछला जैसे इनका था कि चरण पादुका देंगे, उसमें भी गड़बड़ियां होती थी, उसमें भी कमीशन खोरी थी। उस बात को हम प्रबलता से, आज मुखरता से ये बात को बोल रहे हैं ताकि आगे ऐसा ना हो, और जनता के हित के लिए कोई योजनाएं बनाते हैं तो कांग्रेस निश्चित रूप से स्वागत करती है। परंतु यदि जनता को नुकसान होता है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिस डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम की आप बात कर रहे हैं, या फिर जो भूपेश बघेल की सरकार के समय जो योजना रही, क्या बेहतर तरीके से आप इन चीजों को जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए, और यही कारण है कि आज जिस भूमिका में हो भारतीय जनता पार्टी दूसरी भूमिका में है? देखिए, बेहतर तरीके से हम भूपेश सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक हितग्राहियों को के जेब में पैसा डालने का कार्य किया। बता देती हूँ मैं आपको कि तेंदुपत्ता संग्राहक समझ जाइए कि 2500 इनकी सरकार में देते थे, हम 4000 रुपए में मानक बोरा खरीदते थे, और हर आदिवासी गांव में अंतिम व्यक्ति तक हमने उस राशि को पहुंचाया है। इवन कोविड काल में भी घर तक राशि पहुंचाने का जो जिम्मा लिया था वो कांग्रेस सरकार ने लिया था, भूपेश सरकार ने लिया था। तो इससे समझ में आता है कि किस प्रकार की कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई दे रही थी। और एक और बात है कि पूरे देश में जितने वनोपज की खरीदी हुई थी पिछले 5 वर्षों में, वो 85% जो है छत्तीसगढ़ से हुई थी। तो इस तरीके से समझ में आते हैं, आंकड़े देखते हैं तो समझ में आता है कि किस तरीके से आदिवासी भाई बहनों को लाभ पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना भूपेश सरकार ने बनाई थी। हाँ, ये अलग बात है कि इनके लोग लुभावन वादों के कारण आज ये सरकार में, परंतु हम जनहितकारी योजनाओं का स्वागत जरूर करते हैं, और कभी जनता की समस्याओं में मुखरता से हम साथ देंगे। चलिए, डॉक्टर जनता को समस्या किरण बघेल जी, जवाब दे दीजिए। जिस तरह से शिल्पा देवांगन जी कह रही है, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, कहीं ना कहीं बात करी शिल्पा जी डायरेक्ट बेनिफिट की बात करी, शिल्पा जी को याद देना चाहूंगी
गौठान के अंतर्गत एक ऐसे परिवार को आपकी सरकार में 5 लाख भुगतान किया गया जिस घर में एक भी गाय भी नहीं रही। तो किस तरह डायरेक्ट बेनिफिट मिला ये आप अच्छी तरह जानते हैं। 19 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा है शिल्पा जी, आप लोगों ने मात्र 1.5 लाख युवाओं को रोजगार भत्ता देने का काम किया। तो कितना डायरेक्ट बेनिफिट मिला है आपकी सरकार में। आपकी सरकार में कुछ हुआ है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटालेबाज हुई। रही बात आदिवासियों की, तो अगर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के चमचमाती सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने। अबुझ मार्ग में अगर कहीं पहली बार रोशनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची तो हमारी सरकार में। अगर हम मोबाइल टावर्स की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले, मेहतारी एक्सप्रेस की बात कर ले, 102, 108 की बात कर ले, हमारे शासनकाल की देन है। अगर दंतेवाड़ा का एजुकेशनल हब के रूप में विकसित होता है तो वो हमारी सरकार की देन है। रही बात आप चरण पादुका की बात करें तो ये मानवीय भूल है, कभी गलती से 2 या नंबर के बाद चप्पले मिश्रण हो जाता है। और आपको मैं तेंदुपत्ता की बात बताती हूँ, हमारे समय में बोनस दिया जाता था जो आपकी सरकार ने तेंदुपत्ता के हितग्राहियों के लिए बंद कर दिया है। हमारे शासनकाल में 3 से 4 दिन उनसे लिया जाता था, विक्रय किया जाता था तेंदुपत्ता। आपके समय में उसको हटा के मात्र हफ्ते में 2 दिन कर दिया गया है। और इसकी जो चरण पादुका की बात करें वो योजना भी आपने बंद कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता को आपने सिर्फ वोट बैंक ही समझा है, जिसका ताजा उदाहरण है कि हमारे ही डीआईजी आपके मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण धड़ल्ले से चल रहा है और छत्तीसगढ़ की बस्तर में या आदिवासी अंचल में कुछ हुआ है। विकास तो आपकी सरकार ने नहीं किया है। एक काम जो हुआ है वो है धर्मांतरण, जिसका भुगतान आपने आने वाले चुनाव में देख लिया है। तो छत्तीसगढ़ की जनता का, छत्तीसगढ़ की बस्तर की, खासतौर पर बस्तर की जनता की बात करें तो अगर सही मायने में विकास किया, आज छत्तीसगढ़ की बस्तर के वनांचल भाई अगर भरपेट भोजन खा के सो रहे हैं तो वो हमारे। चलिए कमेंट छोटा सा मैं शिल्पा जी से लेके आगे बढ़ूंगा। शिल्पा जी से एक छोटा सा कमेंट से लेके मधुकर जी के पास भी आऊंगा। शिल्पा जी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो आपको क्या इस बात का डर है वो कि कांग्रेस सरकार ने चूंकि जब उनकी योजनाएं थी रमन सरकार की वो बंद कर दी थी, तो अब जो आपकी सरकार की योजनाएं रही हैं कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि जो हमारी योजनाएं वो बेहतर है, जनता के लिए है, मोदी की गारंटी भी है, इसीलिए जो भूपेश बघेल सरकार की रही है उनको दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा है कि जो लगेगा कि नहीं बेनिफिशियल है वो करेंगे। इसी बात का डर है कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की योजनाएं थी पिछले 15 सालों की, तो उसमें जो जनहितकारी योजनाएं बिल्कुल भी नहीं थी। आपको मैं उदाहरण बता चुकी हूँ। तो जनता के हित वाली योजनाएं कभी बंद नहीं करती। इसके अलावा गोठान की बात कर रही थी मेरी बहन, गोठान योजना में आप आंकड़े देख लीजिए। मैं अपनी बहन को भी बोलना चाहूंगी, आप आंकड़े देख लीजिए ना। 500 करोड़ का भुगतान सीधे हितग्राहियों के जेब में गया है। और यहाँ टीवी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या आरोप लगाते हैं, 1300 करोड़ का 60 किलो गोबर देती है शिल्पा जी। ऐसी कौन सी गाय है जो 60 किलो गोबर देती है? आप लोग इतना गोबर खरीद रहे हैं, ऐसी कौन सी गाय है जो 60 किलो गोबर दे देती है? कैसे आरोप लगाते हैं? 500 करोड़ तो जनता के जेब में 500 करोड़ की ही राशि भुगतान की गई है। तो उसमें घोटाला कैसे 1300 करोड़? 1300 करोड़ का हो सकता है कि 700 करोड़ का हो सकता है कि 800 करोड़ का हो सकता है। तो आप थोड़ा आंकड़ों को देखकर। चलिए शिल्पा जी, मैं सीधे मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आ जाता हूं। मधुकर द्विवेदी, थोड़ा और समझना चाहूंगा इसको कि जिस तरह से देखा जाए कि हमने चुनाव के दरमियान भी देखा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से चाहे करप्शन की बात कर ली जाए, कमीशन खोरी की बात कर ली जाए, ये चुनाव के करीब 2 से 3 साल पहले से ये एक टेम्पो बनाया गया था और उसको भूपेश बघेल सरकार को, कांग्रेस सरकार को घेरा गया था। अब चूंकि शुरुआत नई सरकार की हुई है और कांग्रेस भी उसी तरीके से अटैक करती हुई नजर आ रही है, साफ संकेत हैं कि अभी ठीक है, अभी तो चूंकि सरकार कोई चीजें ऐसी नहीं है कि सरकार को भी वो वर्किंग करने का समय ही नहीं मिला, लेकिन समय है। लोकसभा चुनाव का बहुत ज्यादा समय नहीं है क्योंकि 2 से 2 महीने के भीतर अब उस तरफ उस रोड मैप पर बढ़ती हुई दिखेंगी पार्टियां। और यही कारण है कि इस चीज को लेकर कांग्रेस, हमने देखा कर्नाटक में किस तरह से मुखर रही और पहले से ही सरकार बनी ही है और इसको उन्होंने अभी से उठा लिया। यही मान लिया जाए कि इसको लेके सरकार को घेरे, भले वो पहली सरकार पर आरोप हो। देखिए सक्सेना जी, स्वाभाविक रूप से ये कहा जा सकता है कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और दोनों राजनीतिक दल इस मामले में सतर्क हैं। लेकिन 2 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2-2.5 महीने में सरकार क्या कर पाएगी
योजनाओं को कितना अमली जामा पहना पाएगी कठिन है कह पाना। जी। लेकिन अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उसका एक टेम्पो बना रहता है। अभी जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो उसे आप ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अभी सरकार पूर्ण सरकार बन ही नहीं पाई, न मंत्रियों के विभाग बंट पाए हैं और न कायदे से काम शुरू हो पाया है। लेकिन शुरुआत में आप मान सकते हैं कि शुरुआत ठीक ठाक हुई है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस विपक्ष में है और अगर कांग्रेस जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी तो ये सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, कोई भी पार्टी योजनाओं पर बात करे, क्रियान्वयन की दिशा में अगर हम बात करें तो क्रियान्वयन कैसा होता है। बहुत सारी योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और उसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। आदिवासी भाई बहनों से मुतल्लिक बहुत सारी योजनाएं ऐसी आई हैं छत्तीसगढ़ में जिसके बारे में छत्तीसगढ़, सुदूर छत्तीसगढ़ अंचल में रहने वाले वनवासी आदिवासी भाई बहनों को भी नहीं मालूम है। बीच में पैसा कहाँ जाता है, बीच में वो राशि कहाँ जाती है जो उनके कल्याण के लिए आती है, ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है ये हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होता योजनाओं का तो ये योजनाएं आलोचना का पात्र बनती हैं और हमेशा के लिए वो एक तरह से चलिए, बेहतर बात मधुकर जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम बदलते परिवेश में जब हम बात करते हैं कि राजनीति बदल गई है, सियासत बदल गई है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो रिएक्शन है वो भी बदल गया है। जनता बहुत सचेत और सजग हो गई है और यही कारण है कि हम देखते हैं कि जब भूपेश बघेल सरकार थी ये माना जा रहा था कि नहीं सरकार रिपीट होगी, लेकिन जनता के मन मस्तिष्क में क्या है, क्या जो वादे किए गए हैं उनको ईमानदारी से पूरा किया गया है, नहीं किया गया है, तो जनता का एक व्यू है, जो माइंड सेट है वो हो जाता है। मुझे लगता है कि यही कारण है कि अब सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को सजग और सचेत रहने की जरूरत है कि जो आपने जनता से वादे किए, जो गारंटी दी है वो आपको पूरा करना होगा। और मुझे लगता है कि इस दिशा में अगर जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी वो भी उसी विजन के साथ आगे बढ़ेगी। और चूंकि अब विपक्ष में कांग्रेस है तो वो अपना जो उसका धर्म है विपक्ष में रहने का वो निभाएगी, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राजनीति सियासत हो या फिर डेवलपमेंट, विकास, जन कल्याणकारी काम हो, उस दिशा में सरकार को भी बढ़ना है और कहीं ना कहीं विपक्ष में को भी उसमें साथ देना है। और अगर कहीं बेलगाम सरकार होती तो लगाम भी लगाना है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो सियासत है, जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। नई सरकार ने अपने विजन पर, अपने संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन विपक्ष का जो धर्म है या विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष पर जो वार प्रतिवार करने की उसकी जो तैयारी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और यही कारण है कि योजनाओं को लेकर या पुरानी सरकार की योजनाओं को लेकर, रमन सरकार की योजनाओं को लेकर जिस तरह से एक बार फिर शुरुआत की जा रही है और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।